झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ली और शपथ लेने के साथ ही ताबड़तोड़ तरीके से ऐलान भी शुरू हो गए, काम भी शुरू हो गया। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का ऐसा खेल फंसा हुआ है कि अभी तक बीजेपी तय नहीं कर पाई है कि वहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की आधी आधी रात तक बैठकें चलती रही, लेकिन अभी तक कुछ नहीं निकल करके सामने नहीं आया है। और दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है हेमंत सोरेन के कल के शपथ ग्रहण समारोह की। हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और पहली बार झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री रिपीट कर रहा है, अपनी सरकार को दोबारा से बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हेमंत सोरेन को हराने के लिए जिस तरीके से बीजेपी ने हिंदू मुसलमान और तमाम तरह की बातें, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुम्हारी बेटी लूट ले जाएंगे, उसके बावजूद देखिए आप हेमंत सोरेन सरकार बनाने में पूरी तरह से कामयाब रहे। सरकार भी बना ली और सरकार बनाने के साथ साथ एक्शन भी शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन वो अपनी सरकार बनाने के साथ में जो उन्होंने वादे किए, उनमें से कई वादे उन्होंने पहली ही कैबिनेट में, वो पहली ही कलम में उन्होंने पास कर दिए हैं। और दूसरी बड़ी बात, हेमंत सोरेन ने एक अग्निवीर जो शहीद हुआ उसको नौकरी देने का काम किया। मतलब केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान नहीं है अग्निवीरों को लेकर के, पहले ही देश भर में बहुत बड़ा घमासान है, लेकिन हेमंत सोरेन ने उसको नौकरी देने का काम किया। और दूसरी तरफ बीजेपी में क्या होगा क्या नहीं होगा वो कहा नहीं जा सकता। आप जरा एक बार ये तस्वीर देखिए, आप ये तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है कल से ही, और किस तरीके से जो है वो लोग अब इस तस्वीर को यहां पर वायरल कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखिए कि एकनाथ शिंदे का चेहरा जो है वो क्या कहता है। देवेंद्र फडणवीस यहां पर खड़े हुए हैं और देवेंद्र फडणवीस अमित शाह को गुलदस्ता दे रहे हैं, और बगल में एकनाथ शिंदे ऐसे खड़े हैं कि मानो पता नहीं एकनाथ शिंदे को कैसे यहां पर घसीट के, खींच के, किस तरीके से जो है वो खड़ा कर दिया गया हो। पूरी तरह से चेहरा जो है वो बता रहा है एकनाथ शिंदे का कि एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से इस निर्णय से खुश नहीं है जो बीजेपी निर्णय ले रही है अपना मुख्यमंत्री बनाने का। तो जो तस्वीर आप देख रहे थे, उन तस्वीरों से अपने आप में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि एकनाथ शिंदे का क्या हाल है। आप कहेंगे कि ये तस्वीरें ऐसा तो नहीं कहीं पर एडिट कर दी गई हैं? बिल्कुल, ये तस्वीर कहीं पर कोई एडिट नहीं की गई है। झारखंड पर हम चले, झारखंड में क्या क्या ऐलान किए गए हैं उस पर हम बात करें, उससे पहले महाराष्ट्र की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। यह तस्वीर आपने देखी जिसमें वो चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। अब जरा यह तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आपको जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, इस तस्वीर में आपको प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं, इस तस्वीर में आपको अजीत पवार नजर आ रहे हैं, इस तस्वीर में आपको एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, अमित शाह है, देवेंद्र फडणवीस हैं। लेकिन कोई भी साधारण से साधारण आदमी यह बता सकता है कि इस तस्वीर में एक ही आदमी है जो नाराज है, एक ही आदमी है जिसके चेहरे पर खुशी नहीं है, एक ही आदमी है जो गुमसुम खड़ा है। और ये दोनों तस्वीरें आप जरा एएनआई का ये ट्वीट देखिए। एएनआई ने रात को 11:17 पर, ये देर रात को बैठक हुई इनकी, 11:17 पर ट्वीट किया, महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी प्रमुख अजीत पवार और महायुति गठबंधन के अन्य नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में, जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात की है। और सोर्स दिया गया है इन फोटो का महाराष्ट्र के सीएमओ। तो महाराष्ट्र का सीएमओ जो है वो ऐसी तस्वीरें भेज रहा है, और महाराष्ट्र का सीएमओ जो है बता रहा है कि भाई बीजेपी की आज जिस तरीके से वहां पर सीटें निकल करके सामने आई है, उससे विरोधी नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे बहुत परेशान है। और एकनाथ शिंदे की ये नाराजगी, ये चेहरा उतरा हुआ, ये महाराष्ट्र के मराठाओं को सोचिए कैसा चुभ रहा होगा कि आज जो है वो, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि पेशवाई राज फिर से आ रहा है और मराठाओं को एक बार फिर से साइड में कर दिया गया है। खैर, वो सोशल मीडिया की बातें आप एक किनारे छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है, बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखें तो बहुत कुछ ऐसा है जो एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है। महाराष्ट्र को छोड़ करके चलिए झारखंड के अंदर, झारखंड में देखिए क्या हो रहा है। हेमंत सोरेन ने 2 ट्वीट किए। हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके
दो फोटो जो वो साझा की है। सबसे पहला काम उन्होंने जो किया, देखिए आप, एक फोटो साझा की है जिसमें एक परिवार से वो मुलाकात कर रहे हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी है और यहां पर उन्होंने नौकरी देने का काम किया है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि वो मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद में कपड़े भी नहीं बदले, कुछ भी नहीं। और वैसे तो हमारे तो यहां पर साहब जो दो दो तीन तीन ड्रेस बदल देते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन तुरंत जो है वो बुलाते हैं और तुरंत बुला करके उन्होंने ट्वीट किया, झारखंड के वीर भूमि के लाल बोकारो के चंदन कियारी से अग्निवीर अर्जुन महतो, जिन्हें कुछ दिन पहले देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण के बाद में वीर गति प्राप्त अग्निवीर अर्जुन महतो के आश्रित भाई बलराम महतो को सरकारी नौकरी, गौर से सुनिए, भाई को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए की अनुदान राशि जो है प्रदान की है। इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार दिवंगत अग्निवीर अर्जुन महतो के पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है। केंद्र सरकार से मैं पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि सभी अग्निवीरों को पूर्ण सैनिक का दर्जा दिया जाए। वीर गति प्राप्त करने वाले जाबाज जवानों में भेदभाव समाप्त हो। यह बात जो है वो कही है उन्होंने। तो देखिए, एक राजनीतिक मैसेज साफ तौर पर दे दिया हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम अग्निवीर को यहां पर नौकरी भी दे रहे हैं, उसके भाई को सरकारी नौकरी दी है बाकायदा, और उसके साथ साथ 10 लाख रुपए भी अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से सहायता राशि दी है। और सरकार से कह रहे हैं, मोदी सरकार से कह रहे हैं कि पूर्ण सैनिक का दर्जा दिया जाए। मतलब अग्निवीर को लेकर के जो एक तरीके से भेदभाव की बातें जो कही जाती है, सरकार पर जो आरोप लगता है, वो यहां पर हेमंत सोरेन कह रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात कह सकते हैं कि चलिए, ये तो एक पीआर एजेंसी वाले जो है वो बता देते हैं कि आप अगर ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या ठोस कोई काम किया? क्या जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे उन वादों को पूरा किया? सवाल ये जो है वो महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कई बार जो पीआर एजेंसी है आजकल, जो नेता की छवि बनाने का, चमकाने का काम करती है, वो ऐसी ऐसी कुछ घटनाओं को पहले से ढूंढ करके रखती है कि अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप पहले उस किसान के घर चले जाइए, या उस किसान को बुला लीजिए, या उस नौजवान शहीद को जो है उसके परिवार को वो नौकरी दे दीजिए। एक कोई काम करना मैसेज के लिए, छवि चमकाने के लिए हो सकता है, ये पीआर एजेंसी ढूंढ करके रख देती है। लेकिन मैं आपको एक खबर दिखाता हूं जो हेमंत सोरेन ने ट्वीट की है, और बाकायदा 11 मिनट की कल उन्होंने प्रेस को संबोधित भी किया। क्या लिखा है हेमंत सोरेन ने? उनकी जितनी भी योजनाएं थी जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में कहा था, उसको पूरा करने का काम किया है। क्या लिखा है? आज अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ा करके 2500 रुपए मिलेगी। मतलब पहली ही यहां पर सरकार बनने के बाद में जो घोषणा हुई है, उसमें सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना जो है वो 2500 रुपए मिलेगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अक्सर नेता जो है वो इस चीज को बहुत बाद में करते हैं। राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी के अंतर्गत आने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार के पास में राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए लेने के लिए कार्रवाई की जाएगी। राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए कई स्रोतों पर राज्य सरकार काम करेगी। असम में वर्षों से रह रहे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के स्थिति की जानकारी सर्वदलीय और पदाधिकारियों की टीम द्वारा ली जाएगी। ये जो हमने निर्णय लिया था कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देने का, उसे भुगतान किया जाएगा प्रतिमाह। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्र सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आपको पता है ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है।
इसके तहत राज्य के गरीब गुरबा लोगों को उनकी आर्थिक स्वावलंबी कैसे बने और इसको लेकर सरकार को अपनी आय बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए नए स्रोत खोजे जाएंगे। देखिए, एक तरफ जो है वो झारखंड में सरकार भी बन गई। सरकार बनने के बाद सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया और सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो कुछ कहा था उसको पूरा करने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है और कुछ चीजों को लेकर के स्पेसिफिक घोषणा भी कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ी इनकी घोषणा थी मैया सम्मान योजना, उसका पैसा बढ़ा करके 2,500 रुपए कर दिया गया। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। और आमतौर पर नेता अपनी जो सबसे बड़ा वादा होता है उस वादे को अक्सर पूरा नहीं करते हैं। कोई ना कोई टेक्निकल चीज लगा करके, कमेटी बना करके 4-6 महीने के लिए उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। लेकिन उन्होंने आते ही जो सबसे पहली घोषणा की उसमें काम शुरू हो गया है। दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र को देखिए, बीजेपी के पास में इतना बड़ा मैंडेट है, ऐसा मैंडेट है जो कभी नहीं आया। बीजेपी ने वो मैंडेट अपना हासिल करने का काम किया जो किसी एग्जिट पोल में नहीं आया, वो मैंडेट आ गया। अब वो कैसे आया कैसे नहीं आया वो दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन अभी भी जो खेल फंसा हुआ है वो एकनाथ शिंदे को लेकर के फंसा हुआ है। भास्कर की खबर आप देखिए, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे शिंदे, यही जो है बड़ा सवाल है। सीएम पर देर रात तक मंथन हुआ तो डिप्टी सीएम बनने के लिए एकनाथ शिंदे जो है वो तैयार नहीं बताए जा रहे हैं कि वो हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम ना बन करके ऐसे ही जो अपने आप को रखें। और सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर वो डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो क्या अंदर खाने कोई खेल करने की उनकी तैयारी चल रही है, जिसकी वजह से जो है कोई ना कोई इस प्रकार का प्रक्रिया जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से सरकार को कोई खतरा हो। यानी अजीत पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शरद पवार एकनाथ शिंदे, इनको लेकर के कहा जा रहा है कि आप 2.5 साल दोनों मुख्यमंत्री बनिए, क्योंकि बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो बाकी सब भूल जाइए। लेकिन ये भी जो है अपने आप में चर्चाएं चल रही है। हालांकि इन चर्चाओं में कितना दम है कितना नहीं है वो अपने आप में वक्त में धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। यह कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वहां से वापसी आ जाएं, 2.5 साल खुद मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस, शरद पवार और उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे वो बाहर से उनको केवल समर्थन देंगे, वो अपनी सरकार बनाए, अपनी सरकार चलाए। तो बीजेपी अभी भी इसी रस्साकसी में लगी हुई है कि किसको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। और एकनाथ शिंदे अगर सरकार में शामिल नहीं होते हैं तो क्या खतरे का बादल बीजेपी पर वाकई मंडराता रहेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं। दोनों खबरों को लेकर के आप अपनी राय बताइए। झारखंड में जो काम हो रहा है उसको लेकर के और यहां पर काम अटका हुआ है महाराष्ट्र के अंदर उसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।